हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज प्रसाद है और मैं आप लोगों को आज क्लास 7 का चैप्टर द एक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। आप लोगों ने कुल्हाड़ी देखा होगा। कुल्हाड़ी इस टाइप का होता है, उसमें इस तरह का ये बना होता है, साथ में ये डंडी होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर लकड़ी काटने या पेड़ वेड़ काटने में इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी जो है एक्स पर ही आधारित है। एक्स इस कहानी का नाम क्यों पड़ा, ये लोग हम यूनिट 3 में ही जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। इनका राइटर का नाम है R.K. नारायण। इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णास्वामी नारायण। 1906 and 2001 was one of the foremost Indian writers in English. रासीपुरम कृष्णास्वामी नारायण भारत के अंग्रेजी लेखकों में से एक थे। इनका जन्म 1906 में और इनका देहांत 2001 में हुआ था। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज एंड द नॉवेल्स। इन्होंने बहुत सारे छोटी छोटी कहानियाँ और उपन्यास लिखे। सम ऑफ हिज वेल नोन बुक्स आर द मैन ईटर ऑफ मालगुडीज, द गाइड, द स्वीट वेंडर एंड द इंग्लिश टीचर। वेल नोन का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ एक वर्ड दिया गया है वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, जिसे हम बोल सकते हैं। इनके जो पुस्तक है जो प्रसिद्ध हैं उनमें से कुछ यहाँ पर नाम जिक्र किया गया है, जैसे द मैन ईटर ऑफ द मालगुडीज, द गाइड एंड द स्वीट वेंडर एंड द इंग्लिश टीचर। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 1964। सन 1964 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। The present text is an edited version of his short story The X। जो यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है यह उन्हीं की कहानी द एक्स से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। लेट्स शेयर व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। इसका मतलब है आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। पिक्चर में हमें एक घर दिखाई दे रहा है, कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो पौधे लगा रहा है। ये कहानी जो है इसी बूढ़े व्यक्ति पर, घर पर और ये आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहा अर्थात बगीचे पर आधारित है। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम है वेलन, जो एक माली रहता है। माली का मतलब होता है गार्डनर, जो गार्डन की, जो बगीचे की देखभाल करते हैं। दूसरा सवाल करता है हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री। इसका मतलब ये हुआ क्या आपने कभी भी पेड़ पौधे लगाए हैं। अगर आप लगाए हैं तो यस लिखिए, नहीं लगाए हैं तो नो लिखिए। आगे हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड। वेलन वाज परफेक्टली कंटेंट एंड हैप्पी। वेलन जो है इस बूढ़े व्यक्ति का नाम है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। वेलन जो है अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट और खुश था। ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ द लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। यहाँ एक वर्ड दिया गया है परफेक्टली। परफेक्टली मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह से। दूसरा वर्ड दिया है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। हैप्पी मतलब आपको पता ही होगा। As far as he could see, the people in the big house too seems to be equally at the peace with the life। जहाँ तक वो देख सकता था, बड़े घरों में जो लोग रहते थे वे लोग भी उतने ही जिंदगी से खुश थे जितना कि ये बूढ़ा व्यक्ति। One saw no reason why these good things should not go on forever। किसी को इसका कारण क्यों नहीं दिखता था कि ये चीज़ें हमेशा क्यों नहीं चलती रहनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है जो अपने लाइफ से खुश है वो ज़िंदगी भर खुश रहे, जो अपने चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बट डेथ पिप्ड अराउंड द कॉर्नर। लेकिन मौत जो है किसी न किसी कोने से देखता ही रहता है। ऐसा क्यों बोल रहा है आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आएगा। वन मिडनाइट ही वॉज अवेकेंड। एक आधी रात ही वॉज अवेकेंड। ही किसके लिए गया है, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, वेलन के लिए। उसे जगाया गया एंड टोल्ड, और उसे बोला गया द मास्टर वॉज डेड, अर्थात मालिक मर गया है। एक रात, आधी रात में कोई उसे जगाता है और उसे कहता है उस बूढ़े व्यक्ति से कि मालिक जो है वो मर गया है।
हे वाह सॉरी व्हाट इज़ टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी। जब उसे ये खबर मिलता है तब वो खुद में वो बोलते हैं, कहते हैं कि अब मेरा और इस बगीचे का क्या होगा। द सन आर नो गुड, ही थॉट एट वंस। उन्होंने एक बार सोचा खुद में और बोला कि माया कि उसके बच्चे लोग तो उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि मालिक थे, जो कि मालिक अब मर चुका है। इसमें कुछ टफ वर्ड है, हम लोग देख लेते हैं। सिम्स मतलब मालूम होना, प्रतीत होना। पीस मतलब शांति। उसके बाद पीप्ड मतलब झांकना। मिडनाइट मतलब आधी रात। अवेकेंड मतलब जगाना। मास्टर मतलब मालिक। हैपन मतलब होना। एट वंस मतलब एक बार। थॉट मतलब सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एंड हिज फियर प्रूव टू बी नॉट इंटायरली ग्राउंडलेस, और उनका डर पूरी तरह से निर्धार नहीं रहा। द सन्स वेयर नो गुड, क्योंकि उसके बच्चे लोग जो थे वो अच्छे नहीं थे। किसके? जो घर था, घर का मालिक जो थे वो मर गए थे। मालिक अच्छे थे लेकिन उसके बच्चे लोग अच्छे नहीं थे। रियली सच में उसके बच्चे लोग अच्छे नहीं थे। दे स्टेड फॉर अ ईयर मोर, मालिक के मरने के बाद वे लोग मतलब अर्थात उनके बच्चे लोग 1 साल और वहाँ पर रहें। quarrel among themselves and went away to live in another house, और आपस में एक दूसरे से झगड़ा हुआ, बहस हुआ और वे लोग दूसरे जगह चल गए, दूसरे घर में रहने के लिए। कौन लोग? अर्थात मालिक के बच्चे लोग। आगे देखते हैं। a year later some other family came in as a tenants, 1 साल बाद कुछ परिवार लोग आए किराएदार के तौर पर रहने के लिए उसी घर में, जिस घर को मालिक के बच्चे लोगों ने झगड़ा हुआ आपस में जो छोड़ दिए थे। द मोमेंट दे सो द वैलेन दे सेड, अब जो नए किराएदार आए उन लोगों ने उस वैलेन को देखा और वे लोग कहें उस बूढ़े माली को, ओल्ड गार्डनर, बूढ़े माली, डोंट बी अप टू एनी ट्रिक्स, कोई चालबाजी मत करना। वी नो द सॉर्ट्स यू आर, हम लोग जानते तुम किस प्रकार के लोग हैं। ये सारे बात जो नए किराएदार आए हैं उस घर में वे लोग बोल रहे हैं कि उसको, उस बूढ़े व्यक्ति को। वी विल सेक यू इफ़ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ, हम लोग तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। सेक मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। अगर बूढ़े माली सही से व्यवहार नहीं करता है तो वे लोग उसको वहाँ से हटा देंगे, जो वो काम कर रहे हैं उस काम से उनको हटा देंगे। वेलेन फाउंड लाइफ इनटॉलरेबल, वेलेन को अब ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहने का तात्पर्य है जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था वो सब देखकर अब उनको इच्छा नहीं कर रहा था ज़िंदगी जीने का। दिस पीपल हैड नो रिगार्ड फॉर अ गार्डन, इन लोगों को बगीचे के प्रति कोई दया माया नहीं था। इसके कुछ टफ वर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे फियर मतलब डर, प्रूफ मतलब प्रमाणित होना, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, स्टे मतलब ठहरना, क्वारल मतलब झगड़ा करना, अनदर मतलब दूसरा, टेनेंट्स मतलब किराएदार, ट्रिक मतलब पैंतरा चालबाजी, सेक मतलब बर्खास्त कर देना, बिहेव मतलब व्यवहार करना, इनटॉलरेबल मतलब जो बर्दाश्त के बाहर हो। अगला पैराग्राफ देखते हैं। फॉर्चून हाउएवर सोन फेवर्ड हिम, फॉर्चून मतलब था किस्मत, किस्मत जल्द ही उनका साथ दिया। उनका मतलब वैलेन का। द टेनेंट्स लेफ्ट, जो किराएदार आए थे वे लोग छोड़कर घर को चले गए। द हाउस वॉज लॉक्ड अप फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल घर को बंद कर दिया गया था। ओकेजनली वन ऑफ द सन्स ऑफ द लेट ऑनर केम राउंड एंड इंस्पेक्टेड द गार्डन। ओकेजनली मतलब कभी कभार जो मरे हुए मालिक का बेटा लोग आते थे और बगीचे का छानबीन करते थे, इधर उधर देखते थे और चले जाते थे। ग्रेजुअली एवन दिस सीज्ड, धीरे धीरे यह भी बंद हो गया। अर्थात जो मालिक का बेटा कभी कभार आता था ग्राउंड देखने के लिए बगीचा को, घर को, वो भी आना बंद कर दिया। दे लेफ्ट द की ऑफ द हाउस विद द वैलेन, वे लोगों ने घर का चाबी वैलेन को ही दे दिया, सौंप दिया।
Occasionally, a prospective tenants came down, had the house opened, and went away after remarking that it was in ruins. Occasionally मतलब कभी कभार कोई किराएदार आते थे, दरवाज़ा खुलता था घर का, वे लोग देखते थे और देखने के बाद वो लोग टिप्पणी करते, रिमार्किंग मतलब टिप्पणी करना, बोलना कि ये तो घर तो पूरा बर्बाद हो गया, रहने लायक नहीं है। अ ईयर लेटर अनदर टेनेंट केम, एक साल के बाद फिर एक किराएदार आए, एंड देन अनदर, फिर दूसरा, एंड देन थर्ड, तीसरा भी आया। नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स, जितने भी किराएदार आए उनमें से कोई भी किराएदार एक कुछ महीनों से ज़्यादा दिन नहीं रहे। एंड देन द हाउस एक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड, और उस घर को धीरे धीरे लोग भूतिया घर कहने लगे, अर्थात डरावना घर कहने लगे। इसके जो टफ पैराग्राफ है, वर्ड है सॉरी, वो हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर्चून मतलब किस्मत, फेवर्ड मतलब साथ देना, लॉक्ड मतलब बंद कर देना, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, सीज्ड मतलब बंद होना या कब्जा करना, ओकेजनली फिर दिया गया उसका मतलब कभी कभार, टेनेंट्स मतलब किराएदार आप लोगों को पहले बता दिया गया है। रिमार्क मतलब टिप्पणी करना या बोलना, र्यून मतलब बर्बाद या तहस नहस, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना या पाना, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि, हॉन्टेड मतलब डरावना जिसको देखकर लोग डरते हैं। आगे पढ़ते हैं। एवन द ऑनर्स ड्रॉप द प्रैक्टिस ऑफ कमिंग एंड सीइंग द हाउस, एवन मतलब यहाँ तक कि घर के जो मालिक थे वो भी घर को देखने आना बंद कर दिए थे। वेलन वाज वेरी नियरली द मास्टर ऑफ द हाउस नाउ, वेलन जो है अब उस घर का मालिक होने वाला था। द की वेयर विथ हिम, घर के चाबी उन्हीं के साथ था। ही वॉज ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, और दूसरी बात यह है कि वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे। व्हेन द मूड सीज्ड हिम अबाउट once a year, he opened the house and had the floor swept and the scrubbed. जब उनका मन होता साल में कभी कभार, वो क्या करते थे, उस घर का दरवाज़ा खोलते थे और उसके फर्श, फ्लोर मतलब फर्श को झाड़ू मारते थे, और स्क्रब मतलब साफ़ सुथरा करते थे। बट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ही गेव अप दिस प्रैक्टिस, लेकिन धीरे धीरे उस बूढ़े व्यक्ति अर्थात वेलन ने भी यह काम छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। ही वॉज टू ओल्ड टू बॉदर अबाउट दिस थिंग्स, वो बूढ़े हो गए थे, अब उन्हें ये सब काम करने में एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। इसके जो टफ वर्ड है, जैसे स्क्रब मतलब होता है साफ करना, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। आगे देखते हैं। द ईयर्स पास्ड विदाउट एनी चेंज, कई साल बीत गए बिना कुछ परिवर्तन के, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वेलन भी बूढ़ा हो गए थे, अब उन्हें घर का साफ़ सफाई करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं थी और घर का मालिक वाला भी नहीं आता था, इसीलिए वो घर कई साल तो बिना परिवर्तन के रहा। इट केम टू बी नोन एज द घोस्ट हाउस, और इस घर को लोग भूत घर के तौर पर जाने लगा, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई नहीं होता था, पूरा गंदगी रहता था, पूरा वीरान जैसा हो गया था। एंड पीपल अवॉइड इट, और लोग यहाँ जाने से नज़रअंदाज करते थे, नहीं जाना पसंद करते थे। वेलन फाउंड नथिंग टू ग्रम्बल अबाउट इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब वेलन को इस मामले में जरा से भी शिकायत नहीं थी कि आखिर लोग ऐसा क्यों बोलते थे। इट सूटेड हिम एक्सीलेंटली, यह पूरी तरह से उस पर सूट करता था ये वर्ड, कौन सा, घोस्ट हाउस। इसके जो टफ वर्ड है वो देखते हैं। ग्रम्बल का मतलब होता है शिकायत करना। अफेयर्स मतलब होता है मामला। जो लोगों में यह अफवाह फैल गया था कि उस घर में भूत रहता है, भूत टाइप का रहता था, तो लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे, लेकिन वेलन को इस बात का जरा से शिकायत नहीं था, क्योंकि वो साफ़ सफाई हो नहीं रहा था, जिसके कारण लोगों में यह डर फैल गया था। थैंक यू। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।